अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इस्लामाबाद स्टूडियोज। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और प्रोग्राम है जिंदगी, यानी कि आपकी जिंदगी, आपकी जो जिंदगी है उसकी जो खुशियां हैं वो वाबस्ता हैं इस प्रोग्राम से, आपकी जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता हैं इस प्रोग्राम से। और अगर ये कहूँ कि ज़िंदगी की तमाम तर जो खुशियां हैं वो आपको ये प्रोग्राम देखने के बाद मिल जाएंगी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत से दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक हमारा ये प्रोग्राम देखा है, तो उनकी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हो चुकी हैं इस प्रोग्राम से। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम तमाम तर मतलब कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि मुझे भी पता नहीं होती और यहाँ पे बैठ के मैं सीखती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम दूसरों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, दूसरों की बातें करने के स्टाइल को कभी हम कॉपी कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आकाशा दुनिया में एक है तो उसके जो काम हैं वो भी निराले किस्म के होने चाहिए, अपने ही होने चाहिए। तो भाई प्रोग्राम है ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया गया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा नाउमीद हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में औलाद के हवाले से। औलाद के हवाले से या बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि औलाद के ऐसे कौन से मसाइल हैं जिस प्रोग्राम में डिस्कस होते हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि इस प्रोग्राम में जिन लोगों की औलाद अभी तक नहीं हुई वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं। काफ़ी अरसा जो है वो गुजर चुका है, गोल्डन टाइम जो है वो जिन लोगों का गुजर चुका है, तो उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम आ चुका है और ज़िंदगी भाई अब हम आ चुके हैं, लाइव आ चुके हैं। तो आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और आप हमें बताएंगे कि क्या कुछ मसाइल हैं आपके, तो वो तमाम जो मसाइल हैं वह हल करने के लिए यहाँ पर मैं नहीं बैठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे भैया आकाशा जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बैठी आपके मसाइल हल करने के लिए, बल्कि हमारे स्टूडियोज़ में बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी डॉक्टर अफशान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी भी वो प्रैक्टिस ही कर रही हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कभी भी इंसान अपने आप को परफेक्ट ना ही समझे, जब आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर परफेक्ट समझना शुरू हो जाते हो वहीं से जो मसाइल हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर अफशान से कहती हूँ कभी कभार कि डॉक्टर अफशान 24 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है, अब तो प्रैक्टिस को ख़त्म करो। कहते हैं नहीं आकाशा, ये मैंने ऐसे ही चलते रहना है और ये चीज़ें अगर ऐसे ही रही तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये चीज़ मैंने डॉक्टर अफशान से सीखी और बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि हम कुछ लोगों से सीखते हैं, तो वो अगर मैं कहूँ कि मैंने डॉक्टर अफशान से सीखे तो ये कहना कि बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और हमारे कॉलर्स भी हैं, मोमेंट जब वो कॉल करते हैं हमें तो उनका यही कहना होता है कि डॉक्टर अफशान जो हैं बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। डॉक्टर तो हैं ही हैं भाई, आपके मसाइल तो हल करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके वो मसाइल जो डेली रूटीन में आपके चल रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ चल रहे हैं, आपके ससुराल वालों के साथ चल रहे हैं, वो मसाइल भी काफ़ी हद तक जो है लोगों के हल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर अफशान, हमेशा की तरह। आप भी माशाल्लाह से हमेशा की तरह बहुत क्यूट लग रही हैं, लेकिन आज मुझे कुछ चेंज लग रहा है और चेंज जो है बहुत अच्छा चेंज है। अच्छा, चेंज अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि चेंज जो है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, बल्कि उनको होता है कि भाई नहीं, ये जो जैसे रूटीन चल रही है ऐसे ही चलने दो। नहीं, उसका फिर आप फेड अप हो जाते हैं ना। हाँ, चेंज बहुत ज़रूरी है एक्टिव रहने के लिए, खुश रहने के लिए है, मतलब एनर्जेटिक रहने के लिए। तो चेंज जो है लाइफ में बहुत और हेल्दी चेंज ज़्यादा अच्छा। अच्छा, मुझे आप बताएं हमारे स्टूडियोज में आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है? स्टूडियो में क्या चेंज नजर आ रहा है? वही है। अच्छा, डॉक्टर अफशान हमेशा कहती हैं कि भाई काफ़ी टाइम हो गया हमें इस सेट पे, अब हमारा सेट जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो भाई आज डॉक्टर अफशान बहुत कुछ चेंज है हमारे सेट में, वो मैं आपको बताऊंगी। एक छोटी सी जब हम ब्रेक लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या हमारे स्टूडियोज में चेंज हुआ है। तस्वीर चेंज है भाई, थैंक्स गॉड। डॉक्टर अफशान ने ये नहीं कहा कि आज हमारे कैमरामैन हैं वो जो है वो चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। चेंज हैं, एक दो चेंज हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे चेंज होते हैं ये लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। प्रोग्राम है जिंदगी और आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जो भी मसाइल हैं वो हमारे सामने रख सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है इसको लेकर वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नंबर क्या है भाई हमारा? अच्छा हाँ, मुझे पता है, 051-809451, ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस डॉक्टर अफशान के सामने अपने कुछ सवालात रखेंगे, अपने मसाइल रखेंगे। और इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो शाय कर रहे होते हैं भाई नहीं कॉल करनी, या समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से अगर बात की जाए पूरी दुनिया से हमें कॉल्स आ रही होती हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ऐसे में फिर बहुत मुश्किल होता है आप लोगों से बात करना, यानी कि फिर आपकी कॉल नहीं मिल पाती। तो फिर भी हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अफशा मेडिकल सेंटर से। तो अफशा मेडिकल सेंटर्स के जो नंबर हैं वो मैं आपको बताती चलूँ, 0333513948 0300513948 ये दोनों नंबर जो हैं अफशा मेडिकल सेंटर के हैं। यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो भी आप पूछना चाहते हैं भी हमें कॉल करके लेकिन नहीं पूछ पा रहे, वो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात जिनको कोई मसला है और वो लाइव प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, तो ये भी बताते चलूँ कि वो ऐसा करेंगे, क्या करेंगे ये मैं बताती हूँ। लेकिन अभी देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? वजीराबाद से अहमद रजा बोल रहा हूँ। वजीराबाद से हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, क्या सवाल है आपका? मेरी बेगम को ना बड़ी अल्ट्रासाउंड कराई थी, तो उन्होंने बताया है कि अंडे का साइज होता है, जो अंडे बनते हैं ना औलाद नहीं हो रही। औलाद नहीं हो रही? हाँ जी। कितना अरसा हो गया शादी को? 8 साल। 8 साल हो गए। अच्छा, तो आप उनके टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह कोई करवाए आपने? हाँ जी, बड़ी अल्ट्रासाउंड। अच्छा, वो टेस्ट हैं आपके पास, तो वो आप हमें व्हाट्सएप करें, और अगर आप आ सकते हैं तो आप आएँ, मोस्ट वेलकम। और अपनी मिसेस के साथ दोनों मियाँ बीवी आएँ, और आपके कुछ टेस्ट वगैरह हम खुद भी करवाएंगे, और जो प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतर मशवरा देंगे। क्योंकि शादी को देखें 8 साल हो गए हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आप में या आपकी मिसेस में होगा जिसकी वजह से आप इतना फेस कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, आप परेशान ना हो। तो टाइम लेकर आ जाएं, फिर देखते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और यही हमारे वो कॉलर्स हैं, जब हमें कॉल करते हैं अपनी परेशानियां जो हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और मैं आपके बताती चलूं कि आपकी जो भी टेंशन होती हैं वो डॉक्टर अफशा अपने खुद पे ले लेती हैं, और उसके बाद भाई आपके जो मसाइल हैं वो खुद पे ले लेती हैं, और वो सारे मसाइल हल करने की पूरी से पूरी उनकी कोशिश होती है कि वो करें। और अच्छा डॉक्टर अफशा, ये वीक पे कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा, और बहुत एक्टिव, और बहुत ज़्यादा बिजी बहुत गुजरा, क्योंकि पिछले कुछ वीक में थी नहीं, आपको पता है। तो फिर थोड़ा ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम का, और कुछ इस तरह प्रेशर बहुत ज़्यादा था भाई। सम टाइम होता है कि जब आप एक लंबी ब्रेक के बाद दोबारा आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ आप डिप्रेस हो जाते हो। कभी ऐसा हुआ? नहीं, डिप्रेशन तो उन लोगों को होता है ना जो अल्लाह पे तवक्कल नहीं करते। हाँ। डिप्रेशन तो होना ही नहीं चाहिए, और मोमिन को या मुसलमान को तो डिप्रेशन के नाम से चिढ़ोनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान क्यों हम हो अल्लाह जाते पे हैं? तवक्कल नहीं करते, तवक्कल नहीं करते, हम अल्लाह के हजूर हम जब बहुत जल्दी पेश मायूस हो जाते हैं। शैतान जो है हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, और जो शैतान का मोमिन पे सबसे बड़ा हमला होता है वो उसको मायूसी देता है, नाउमीद करता है कि आप नाउमीद हो, और नाउमीदी कुफर है, कुफर की तरफ लेके फिर ये चीजें हम क्यों नहीं समझ पाते? ये क्योंकि हम दीन से दूर हैं, अपनी इस्लाह नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होते, अल्लाह से सॉरी नहीं करते, तो बस इस्तग़फ़ार का विर्द नहीं करते। ये चीज़ें हैं। आप जितने भी लोग देखेंगे कि बात आ जाएगी मौलवी पे या कुछ, जितने भी नमाजी लोग हैं वो होपफुल होंगे, होपफुल होंगे। जितने भी आप देखेंगे एजुकेटेड लोग होंगे, अगर वो नमाज के पाबंद नहीं है या कभी कभार कोई नमाज पढ़ ली तो वो होपलेस होंगे, वो जल्दी जल्दी फेडअप हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हर काम को छोड़ देंगे, बीच में छोड़ देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। या आप एनालाइज कर लें माशरे में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने। और मायूसी जो है वो कुफर है, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अफशा ने। लेकिन ये चीज़ हम अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते? एक लंबा अरसा अगर औलाद के हवाले से बात कर ली जाए, एक लंबे अरसे तक जब बहुत सी हमारी खातीन हैं जो इस वक्त हमें देख रही हैं, जब उन औलाद की नेमत नहीं अल्लाह ताला की तरफ से उन पे होती, ये नेमत मिलती उनको, तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हैं। और उसके बाद वो भाई यहाँ जाना वहाँ जाना, कभी एक डॉक्टर सेलेक्ट करिए, कभी दूसरा डॉक्टर सेलेक्ट करिए, लेकिन जो एक सही डॉक्टर जो आपने सेलेक्ट करना है आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती कि हो सकता है कि हमारा इलाज जो है वो इन्हीं से हो जाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अपने मर्द हज़रात की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि आया कि ये जो हमारी
बीमारी है, अब इसको ऐसे ही चलना है, इसका जो इलाज है वो बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है। तो हम अपने प्रोग्राम में हमेशा एक बात करते हैं कि जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ से डिसअपॉइंट ना हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल भी शाय मत कीजिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप अपना इलाज करवाइए, क्योंकि जो प्रीशियस टाइम होता है आपका ये आप वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद इलाज तो हो जाता है लेकिन वो जो बच्चों के साथ खेलने का एक टाइम होता है, खूबसूरत जो लम्हात होते हैं वो गुजर जाते हैं, यानी जिंदगी के आप आखिरी टाइम में चले जाते देखें हैं। ना आकाशा, अल्लाह ताला ने हर औरत का, हर मर्द का नसीब लिखा हुआ है, और किस तरह लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता, ठीक है। हर सगे बहन भाइयों का भी किस्मत जो होता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने आपको गोद हरी करनी है, या अल्लाह ताला ने रहमत या नेमत देनी है आपको, तो वो एक स्पेशल एक टाइम होता है, और हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी शादी के 5 साल या 6 साल अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, और फिर ऊपर नीचे 3 4 5 बच्चे गठे दे दिए, और वो कहते हैं कि वो टाइम अच्छा था जो 4 5 साल जो आपने गुजारे। तो उस टाइम में भी वो खुश नहीं है, और उस टाइम में भी खुश बस नहीं है। वही बात कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ शेयर करते चलूं कि किस्मत और ये जो हमारा नसीब है ये दो अलग अलग चीज़ें, जब हम इनको इकट्ठा कर देते हैं वहीं से हमारे जो मसाले स्टार्ट हो जाते हैं। किस्मत जो है वो इंसान अपने खुद बनाता है। अल्लाह ताला ने दुआ का जो इख्तियार दिया है ना आपको, वो इसीलिए दिया है कि दुआ आपके जहन में अल्लाह ताला तभी डालता है जब अल्लाह ताला कोई चीज़ आपको देना चाह रहा होता फिल इन है। द ब्लैंक को फिल कर दिया डॉक्टर अफशा ने, ये मैं आगे बताने जा रही थी लेकिन देखा है वो दिल को दिल से राम होती है, तो डॉक्टर अफशा ने कैच कर लिया भाई मेरा पॉइंट। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैम मैं आशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर है। मैम मैंने ना डॉक्टर साहबा से बात करनी थी कि मेरी खाला है ना, तो इस तरह उनका इशू है थोड़ा, वो उनके बहुत टेस्ट हो गए, 7 साल हो गए उनकी शादी को, टेस्ट सारे उनके करवाएं। अच्छा, सारे टेस्ट करवाए हैं तो जी, तो उनका ना बस ये प्रेगनेंसी का इशू है कि वो आप मुझे बताएं कि वो वहाँ पे आके चेकअप करवाएं, मैं आपको सारा कुछ सेंड जी कर दूंगी, बिल्कुल आप मुझे बताएंगी। जी बेटा, आप बिल्कुल टाइम लेकर आ जाएं, अपनी खाला और खालू दोनों को लेकर आएं, और इंशाल्लाह हम उनका इलाज करेंगे। कंट्री है मैम, और वो आएंगे अप्रैल तक, तो आप ही बताएं कि पहले खाला को ले आऊं या दोनों को एक साथ लाऊं? नहीं, फिर पहले खाला को ले आए ना, कि अगर कोई उनका प्रॉब्लम है, अगर सॉल्वेबल है तो हम उनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और फिर उनके हस्बैंड की जब जरूरत होगी तो उन्हें भी कॉल कर लेंगे, ठीक है। आप सारी रिपोर्ट जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं, आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है फिर आपके क्लिनिक में? बेटा ये नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स को आप नोट कर लें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आपको टाइम दे देंगे। अहमद बैठे होंगे, मैम हिना बैठी हुई हैं, मेरे असिस्टेंट्स वगैरह सारे फ़ोन सुन रहे हैं अभी। आप टाइम लेकर आ जाएं, मैं देख लेती हूँ, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और ये जो अफशा मेडिकल के जो नंबर्स हैं ये आप लोग नोट कर लें। इसके अलावा वहाँ पर आप अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी शेयर कर सकती हैं, और उसके साथ साथ जो भी आपका मसला है वो भी एक वॉइस नोट छोड़ सकती हैं, और टाइम भी ले सकती है। अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये कभी हुआ डॉक्टर अफशा बहुत से लोग ऐसे ही आगे भाई क्लिनिक पे हमें पता चला था हम आ गए चेकअप मिलती नहीं हूँ उनको, मतलब मिलती से मुराद ये यानी कि कोई 11 बजे आ गया, उस वक्त किसी और की टाइम है तो फिर उनको टाइम नहीं मिलता ना, या वो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, या फिर बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो कोई जरूरत नहीं है किसी के घर भी इसी तरह जाने की, अफशा मेडिकल सेंटर में इसी तरह जाने की, या किसी को भी कॉल करने की। लेकिन अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? डॉक्टर रावलपिंडी से। जी जी मैम, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है। काइंडली आप मुझे इन्फॉर्म करते डॉक्टर अफशा से पूछ के कि मेरे प्री में जो बच्चे होते हैं और या मिसकैरेज हो जाते हैं। मिसकैरेज हो जाते, कजन मैरिज है बेटा आप? हाँ जी, कजन मैरिज है, फर्स्ट कजन है। अच्छा, फर्स्ट कजन मैरिज में बेटा ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। उसमें ये होता है कि आपका रुबेला IgG या रुबेला IgM पॉजिटिव चला जाता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो या कंसीव करने की तरफ मूवमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। तो लेकिन एक बेबी मेरा ठीक हुआ है। सॉरी, एक बेटी मेरी ठीक हुई है।
एक बेटी मेरी ठीक हुई है उसके बाद। हाँ, सम टाइम कुछ बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन 90% ये प्रॉब्लम होती है कज़न मैरिज में। उसके लिए आपको स्पेशल आना पड़ेगा क्लिनिक में, और आप दोनों मियाँ बीवी को आना पड़ेगा। और जो मैं ये टेस्ट वगैरह करवाना चाह रही हूँ या नाम ले रही हूँ, ये करवा के मैं आपके फिर कुछ वैक्सीनेशन एडवाइस करूँगी। ये मैंने रोबेला करवाया था, LGM मेरा नेगेटिव आया था। और तकरीबन 6 माह पहले मेरे सारे बाकी टेस्ट नेगेटिव आए थे, कुछ भी नहीं अच्छा, पॉजिटिव आया था। और डॉक्टर बेला ने कहा था IgG कि और अगर आप- बेला IgM कैसा था? एक नेगेटिव आया था, एक पॉजिटिव आया होगा ना, तो उसके लिए फिर आप आए क्लिनिक पे आए, वैक्सीनेशन करवा लें, ठीक है? मैंने मेडिसिन तो सारी खा चुकी हूँ, 3 माह हो चुके हैं। तो वो फिर लेकिन conceive टेस्ट नहीं किया। दोबारा रिपीट करवाया आपने? हाँ जी, रिपीट करवाया, आप सारे टेस्ट ठीक है, लेकिन अब ठीक कंसीव है। नहीं हुआ। कंसीव करने के बाद फिर अच्छा, फिर अभी कंसीव नहीं किया उसके बाद? नहीं जी, अभी नहीं, 2021 के बाद कंसीव नहीं किया अभी तक। अच्छा, चलें आप अपने टेस्ट मुझे फॉरवर्ड करें ना, और आप खुद आ जाए। कहाँ से बोल रही हैं आप? रावलपिंडी से। हाँ तो आ जाओ। अन्ना नेड़े बैठ के नहीं आना, फिर चाय पीना। तो नहीं, वो मैंने सुना है कि आप ये काफी ड्यूज वगैरह है ना, इसलिए। फी 2000 है, काफी क्या मतलब, हर बंदे की फीस 2000 है। अच्छा चले, बहरहाल आ कोई नहीं कर सकता। चले, बेबी कोई सस्ते तो नहीं मिलते ना बेटा। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर अफशा, आपने अभी तक बढ़ाई नहीं फीस 2000 से? नहीं, मेरी 2000 है। ओह माय गॉड, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा उनके जो फीसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो वो सारे कहेंगे ये लो जी आकाशा प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर अफशा फीस जो है वो बढ़ा दे। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है? डॉक्टर अफशा बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, मैंने नहीं ऐसा कहा कि आप बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है? मैं बढ़ा रही, मैंने बढ़ाई तो लोग मुझे ही उठा के ले जाएंगे। भाई अच्छा, घर का डॉक्टर होना मतलब कि कितना बेनिफिट है आपके रिलेटिव्स को? मेरे घर का डॉक्टर, असल में मैं स्पेशल एक फील्ड की डॉक्टर हूँ ना, तो माशाल्लाह हमारे तो घरों में बच्चे ही बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस आपकी फील्ड ऐसी है कि दूसरों को खुशियां देना, तो आप खुशियां दिए जा रही हैं। तो हमारे घरों में बच्चे ही बच्चे हैं, अल्लाह ताला खैर करे, सबको खुशियां दे। तो ऐसा कोई घर का बंदा मेरा पेशेंट नहीं बना। बाकी ये है कि ओवरऑल आगे पीछे थोड़ा ये वो, तो बाकी लोग बड़े खुश हैं बिल्कुल जो मेरे पेशेंट है। आज हमने बात करनी थी जेंडर चॉइस के हवाले से। बहुत से जो जोड़े ऐसे हैं जिनकी भाई कपल्स बहुत से ऐसे हमारे पास कॉल्स भी आती हैं उनकी कि बेटियां हैं हमारी लेकिन बेटा नहीं है। तो आज हमारा पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था, डॉक्टर अफशा ने और मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि आज हम जेंडर चॉइस पे बात करेंगे कि बहुत से लोग जो हैं जिनका बेटा नहीं है, 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, लेकिन उसके बाद बेटा नहीं है, तो उस पे आज हमने बात करनी थी। लेकिन कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मिसेस अल्ताफ। मैम क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है। जी मेरे 5 बेटियां हैं और बेटा नहीं है। तो बेटा आप टाइम लेकर आ जाएं, सुबह 9 से 2 बजे तक होती हूँ, इतवार को छुट्टी होती है और मियाँ बीवी को दोनों को आना पड़ता है। और मैं कुछ आपके टेस्ट करवाती हूँ दोनों मियाँ बीवी के, और वो टेस्ट करवाने के बाद अगर मैं समझती हूँ कि आया मेरी मेडिकेशन आपकी बॉडी के ऊपर सूटेबल है, तो फिर मैं 45 डेज का मेडिकेशन कोर्स देती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बिफोर प्रेगनेंसी, और फिर कुछ सिलेक्टिव डेज देती हूँ। वो सिलेक्टिव डेज जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी, और सक्सेस रिजल्ट जो है 98-99% है। और डिपेंड योर कंडीशन के आपके टेस्ट क्या कहते हैं हमें, लेकिन आपको आना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से बोल रही हैं? पेशावर से। अच्छा, तो पेशावर तो ये है 2 घंटे के रास्ते में। अच्छा ओके, ठीक है, आप नंबर मेरे नोट कर लें और टाइम लेकर आ जाएं, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और 0518094521 ये है हमारा नंबर जिस पर आप कॉल करेंगे और आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरीके से 0518094521 इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ افشا میڈیکل سینٹر کے جو نمبرز ہیں وہ ہیں 033351394820 0300513948 یہ دونوں نمبر جو ہیں آپ ان پہ اپنی پریویس رپورٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں, اور کوئی ایسا ایشو جو آپ لائیو کال کرنے کے بعد بھی نہیں بتا سکتے تو وہ آپ ان نمبرز پہ کال کر کے بتا سکتے ہیں. جنڈر چوائس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, کالر بھی ہماری جنڈر چوائس کے حوالے سے ہی ہمیں بالکل ان مسائل لوگوں بتا کے رہی لیے تھی. بہت اچھے اپرچونٹیز آئی ہوئی ہیں کہ جو لوگ 5 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں, بیٹے کی وش رکھتے ہیں, اور یہ جنمن وش ہے, ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اور ہر بہنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی ہو. تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. سب سے پہلے میں آپ کا لک, آپ کا نصیب نہیں بدل سکتی, لیکن یہ ہے کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کچھ ہیلپ کر سکتی ہیں. ہیلپ کر سکتی ہیں. السلام علیکم, کس نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ مسز افر. جی میم, کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں نہیں ہے, اولاد نہیں ہے میرے. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو بیٹا؟ 1 سال. 1 سال. تو بیٹا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں؟ جی ابھی تک کچھ نہیں کروائے ہیں. کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں ہری پور سے بات کر رہی ہوں. تو ہری پور یہی ہے, رستے میں 2 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا ڈرائیو ہے. تو آپ آ جائیں اور اپنے دیکھیں, جن آپ کے ریفرنس سے میں تھوڑا انفارمیشن دے دیتی ہوں, جن لوگوں کی شادی کو 1 سال یا 1.5 سال ہو گئے ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لیکن یہ ہے کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں, میاں بیوی دونوں, ٹھیک ہے. اور ان ٹیسٹ میں کوئی پرابلم آتی ہے تو لیٹ سی کہ آپ کوئی ٹریٹمنٹ کروا لیں, لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں آتی تو ویٹ کریں, کچھ آئرن وغیرہ لیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لیکن یہ ہے کہ کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے 2-2, 3-3, 4-4 سال تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور ٹیسٹ نہیں کرواتے, یا پھر گھر میں ہی کوئی گھریلو ٹوٹکے یوز کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ہارمونل ایشوز جو کہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو پلیز کائنڈلی سیلف میڈیکیشنز نہ کریں آپ لوگ, اور ڈاکٹر سے میڈیکلی چیک اپ ضرور کروائیں اور اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں ہارمونز کے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, تھوڑی ہے تو زیادہ ہے, جو بھی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا اور اس کے مطابق آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے, بہت اچھا لگا آپ نے کال کی. 0518094521 یہ ہے ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے اور پروگرام کا حصہ بنیں گے. اچھا ڈاکٹر افشا, بہت سارے کیسز ہوتے ہوں گے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی ہم اگر کال کریں, کال پہ ہی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے, تو آیا کہ کال پہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, 99% تو بالکل نہیں ہو سکتا. -1% کچھ ٹیسٹ وغیرہ دے کے ہم ایڈوائز ضرور کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر لیں یا یہ میڈیسن کھا لیں, یا آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی باڈی ہے, آپ کو اپنے ساتھ, جب آپ خود اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے تو آپ کا ڈاکٹر کیسے آپ کو ہیلپ کرے گا. اور یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اولاد نہ ہونا. ڈیفینیٹلی آپ کے ہاتھ میں درد ہے, آپ کوئی بھی پین کلر کھا لیتے ہیں, سر میں درد ہے, کوئی بھی پین کلر کھا لیتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو اگر انٹرنلی کوئی پرابلم چل رہا ہے اور آپ کے سپمز نہیں ہیں یا آپ کا ایگوولیشن نہیں ہو رہا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو AMH کا یا روبیلا IgG کا یا کچھ ہارمونل ٹیسٹ کروانے پڑیں گے. وہ ٹیسٹ ہی آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. وہ ٹیسٹ ہی آپ کو ہیلپ کریں گے کہ آپ کو آگے جا کر کیا کرنا چاہیے. آکاشا, دوائیوں سے بچنے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ لازمی کروائیں. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جن کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور وہ فالتو میڈیکیشن کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ پھر انہیں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. اچھا, ایک عام آدمی ہے, اگر ایسے ہی وہ جیسے وہی پین کلر کی بات ہوئی, بہت سی میڈیکیشن اس نے کر لی, ہمارے پاس آتے ہیں اور انہوں نے کوئی پرسکرپشن نہیں ہوتی ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا, صرف انہوں نے وہ سربیکزی یا آئرن یا گلوکوفیج عورتوں نے ویٹ کم کرنے کے لیے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان کو انٹرنلی خراب کر رہی ہوتی ہے. جی کیا جی وہ جی میری بہن نے کھائی تھی, کیا جی میرے بھائی نے یہ طاقت کے لیے کھائی تھی, ہم بھی کھا رہے. مطلب اب ان کا ایک باڈی سسٹم تھا, علیحدہ تھا, آپ کا اپنا ڈیفرنٹ ہے. اور جب آپ کے ہارمونز کے بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ کا سارا باڈی کلچر سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے.
जब आप ये समझना शुरू हो जाते हो कि अगर आपका कोई बहन भाई कोई ऐसी मेडिकेशन कर रहे हैं तो आप भी वही करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। मसाइल जो है मसाइल वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, मेरा क्वेश्चन ये था कि सम टाइम होता है पेन किलर, मेरा क्वेश्चन ये होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस वकास बात कर रही हूँ। मिसेस वकास, डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी मेरी शादी को ना 5 साल हो गए हैं जी। तो औलाद नहीं है मेरी। डॉक्टर अफशा जी जी, औलाद नहीं है, 5 साल शादी को हो गया, तो आप टाइम लेकर आ जाएं। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आए अल्लाह, इन्ने नेड़े नेड़े रह के भी नहीं आंदे तुसी। जिनसे ट्यूब्स ब्लॉक आए हुई हैं, मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं। तो पीरियड्स आते हैं बेटा? जी पीरियड्स का भी थोड़ा सा इशू है। अच्छा ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। आप टाइम लेकर आ जाए। आप टीवी की आवाज़ बंद करें। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक मरतबा फिर बताती चलूं कि आपका जितना भी मसला था जो आपने हमारे सामने रखा है वो सिर्फ हमें इसलिए समझ नहीं आ सकी क्योंकि आपने जो टीवी का वॉल्यूम है वो फुल किया हुआ था, उसको बिल्कुल बंद कर दिया करें। जब भी हमारे कॉलर जो है हमें कॉल करते हैं और खुशकिस्मती से अगर उनकी कॉल मिल भी जाती है तो काइंडली सबसे पहले जो टीवी का वॉल्यूम है उसे बंद कर दिया करें। और बहुत कुछ अभी और भी मेरे भी बहुत ज़्यादा सवालात हैं डॉक्टर अफशा से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम है ज़िंदगी, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और स्टूडियोज़ में मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में डॉक्टर अफशा भी मौजूद हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें कॉल करते हैं लेकिन टीवी का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल भी बंद नहीं करते, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा बंद कर दिया करें। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और दोबारा सुनने के काबिल है तो वो फिर मैं आपको रिपीट टाइम प्रोग्राम्स के जो रिपीट टाइमिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करती चलूँ ताकि आप उन रिपीट टाइमिंग्स में अपना प्रोग्राम जो है, हमारा जो प्रोग्राम है, जो आपका प्रोग्राम है ज़िंदगी, दोबारा देख सकें और अपनी आवाज़ जो है वो दोबारा सुन सकें। आप अपनी आवाज़ दोबारा सुन सकेंगे रात 1 बजे और उसके बाद अगर बात की जाए सुबह 8:30 बजे, डॉक्टर अफशा ऐसे करके देख रही है, और उसके बाद आप कल दोपहर 12 बजे भी ये प्रोग्राम जो है रिपीट जो टाइमिंग्स है उसमें देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो भी कॉलर्स हैं हमारे वो हमें कॉल कीजिए और आपके जितने भी मसाइल हैं वो हमारे सामने रखिए क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है, क्योंकि 1 घंटे का ही प्रोग्राम है। डॉक्टर अफशा, कभी कभी आपको नहीं लगता ये 2 से 3 घंटों का होना चाहिए प्रोग्राम? नहीं क्योंकि डॉक्टर अफशा जो है वो बहुत ज्यादा बिजी और 1 घंटा भी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं शाजिया माजिद। मैम क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरी औलाद नहीं हो रही। आपकी शादी को 10 साल हुए हैं और आपकी औलाद नहीं है। शादी आप कहाँ से बोल रही हैं? लाहौर से। लाहौर से। तो शाजिया प्लीज़ आप आ जाएं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अपने टेस्ट वगैरह डेफिनेटली आपने कुछ करवाए होंगे, आपके हस्बैंड में प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम है, जिसमें भी प्रॉब्लम है आप अपने टेस्ट शेयर करें हमारे साथ और इंशाल्लाह हमारे कोर्सेज होते हैं। अगर मैं आपके टेस्ट देखती हूँ फिर मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आपको मेरा कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके टेस्ट इस काबिल आते हैं कि मैं ट्रीटमेंट करती हूँ तो अल्लाह ताला शिफा देगा, तो इंशाल्लाह पूरी मेहनत मैं करती हूँ अपने पेशेंट पर और अल्लाह ताला करम करता है, लेकिन इसके लिए आपको आना पड़ेगा। क्या कह रहे? हमने बहुत ज्यादा इलाज करवाया। डेफिनेटली 10 साल जिंदगी का बड़ा नहीं होती। क्या कह रहे? 10 साल में इतना इलाज करवाया, इतने टेस्ट करवाया, फिर भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक हो गया? हमारे सारे टेस्ट भी ठीक है। अच्छा, टेस्ट भी ठीक है। अच्छा, ये व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिखे ना और आप मुझे अपने टेस्ट मुझे फॉरवर्ड करें, फिर मैं आपको बेहतर मशवरा देती हूँ कि आप क्या करो। ठीक है?
ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. لاہور سے کالر جو تھی وہ ہمارے ساتھ تھی اور وہی بات کہ 10 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے اور اتنا علاج کروایا لیکن اس کے باوجود کوئی بھی رزلٹ جو پازیٹیو رزلٹ ہیں وہ سامنے نہیں آئے. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ جو آپ کی لائف کا پریشیس ٹائم ہے, گولڈن ٹائم ہے, اس میں اگر آپ ایک غلط ڈاکٹر کو چوز کر لیتے ہو یا اپنا جو علاج کروانے میں بہت زیادہ پیسے کی فکر کرتے ہوئے اگر علاج ایسے ڈاکٹر کے پاس سے کرواتے ہو جس کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا تو وہ آپ صرف اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو, بلکہ آپ کو ایک صحیح وقت پہ صحیح ڈاکٹر کو چوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب اگر آپ نے کال کیا تو آپ صحیح جگہ پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, ڈاکٹر افشاں کے پاس پہنچ چکے ہیں. اب اپنی پریویس رپورٹس جو ہے وہ آپ نے کن نمبرز پہ شیئر کرنی ہے؟ 0300513948 اور 0300513948 یہ دو نمبرز ہیں, ان پر آپ اپنی پریویس رپورٹس جو ہیں وہ شیئر کر سکتی ہیں اور ایک وائس نوٹ جو ہے وہ ضرور چھوڑیے گا. بالکل, آپ وائس نوٹ اور ٹیسٹ رپورٹ شیئر کریں گی تو اس کے اکارڈنگ میں آپ کو آپ کا جو مسئلے کا سلوشن ہے وہ بتا دوں گی. اگر آپ کا دل مانا, آپ کو دل کو دیکھیں, جب ہم کسی ڈاکٹر سے یا کسی لائر سے یا کسی بھی اپنے کام کے سلسلے میں ملتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ خود ایک گڈ یا بیڈ ویوز دیتا ہے. وہ ایک سائن آتی رہتی ہے, چھٹی کلک کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں یا میں ٹھیک جگہ پہ آ گیا ہوں. تو میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں تو وہ میں ان کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ جب جو بھی یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہیں یا کروائیں گے, آپ پہلے خود سے 2 نفل پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں, اور اگر آپ کو خود کو دل کو تسلی ہوتی ہے تو پھر آپ ایک ٹریٹمنٹ شروع کریں. ٹھیک ہے جی بالکل. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں راولپنڈی سے مسز وقاص بات کر رہی ہوں, پہلے میری کال کر دی تھی. جی بالکل, ڈاکٹر افشاں موجود ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری نا شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں تو میری اولاد نہیں ہے, تو میں نے میری نا ٹیوبس کا مسئلہ ہے, ٹیوب بلاک ہے. اچھا, تو بیٹا آپ کی ایج کیا ہے ابھی؟ میری 22 ایج ہے. 22 ایج ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی بہت کم ایج ہے اور آپ کے 6 سال ہوئے شادی کو, ڈیفینیٹلی آپ کو پیریڈ بھی آتے ہوں گے, تو آپ آ جائیں. اور اس ٹیوب بلاکیج کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. ذرا نا وہ بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹرس نے نا مجھے آپریشن کا بتایا, تو آپریشن کروانا چاہیے یا نہیں؟ بیٹا یہ تو آپ کا جو آپ کے ہسٹو ٹیسٹ ہوئے ہیں نا, ان ٹیسٹ کی رپورٹس میں آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیوب بلاکیج کس نوعیت کی ہے, کہ میڈیکیشن سے, انجیکشن سے کھل سکتی ہے, کیونکہ آج کل تو بڑی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ویسے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. باقی آپریٹ جو ہے وہ اتنا سکسیس نہیں ہے, 35% اس کے چانسز ہوتے ہیں سکسیس کے نا. تو میرے خیال میں آپ کو میڈیکیشن یا انجیکشن کے ذریعے اگر ٹھیک کیا جائے تو 98% سکسیس رزلٹ ہے. اور اگر آپریٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو جو ٹیوبز ہوتے ہیں وہ ہمارے بال کے برابر ہوتی ہیں, بہت زیادہ باریک ہوتی ہیں, تو ان کے اوپن ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. تو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے, اگر وہ زیادہ اویل کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ آپ کا ہسٹو ٹیسٹ کیا کہتا ہے. آپ میری بات سنیں. جی جی, اگر یہاں پہ میں کے بعد آپ چارجز تھوڑے سے لیس کر سکتی ہیں. دیکھیں میری 2000 فیس ہے, آپ پہلے میرے سے کنسلٹ تو کر لینا, تو اس کے بعد میں پھر کچھ لیس آپ کیوں پہلے سے اتنی ٹینشن لے رہی ہیں؟ پہلے ہی ٹینشن نہیں اتنی ہماری نا وہ نہیں ہے, آپ کو پتا ہے آمدنی اتنی نہیں ہے ہماری. مجھے کیا پتا آپ کتنی نہیں ہے, میں سوچ رہی ہوں آپ علم نجوم حاصل کریں. چلاتے ہیں نا تو اس وجہ سے. چلیں بہرحال آپ آئیں بیٹا, پہلے مجھے دیکھنے تو دینا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. اچھا پہلے کیوں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, جو ٹینشن لینے والی نہیں بھی ہوتی پہلے سے ہی وہ ٹینشن لے لیتے ہیں. وہ دیکھیں ابھی آپ نے کنسلٹ نہیں کیا, آپ نے کوئی اپنے دیکھیں سم ٹائم ہم ہسٹو ٹیسٹ کرواتے ہیں, ہمارے پیریڈز کے ڈیز ہوتے ہیں یا وداؤٹ پیریڈز ہم اپنا ہسٹو ٹیسٹ کرواتے ہیں. سم ٹائم ہماری یوٹرس میں, ہماری ٹیوب میں, ہمارے اوولیشن ٹائمنگ میں یا ہماری اووریز میں بلاکیج آنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ڈسچارج وائٹ اور انفیکشن ہوا ہوتا ہے یوٹرس میں, تو وہ بھی سم ٹائم ہسٹو ٹیسٹ میں آ جاتا ہے جبکہ ٹیوب بلاکیج نہیں ہوتی.
اور ہم تھوڑی سی میڈیکیشنز لیتے ہیں یا کچھ میڈیسن یا انجیکشنز وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد بھی کر دیتا ہے, ہمارا انفیکشن لیول بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, ایگ اوولیشن اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب علاج اور ہو رہا ہوتا ہے اور نقص اور ہوتا ہے. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے. میرے 24 سال کی پریکٹس میں آکاشا بہت سارے کیسز ایسے ہیں, ایسے لوگ میرے سے ٹھیک ہوئے ہیں جن کے بارے میں یا جن کی ٹیسٹ پروفائل دیکھنے کے بعد, اور میں نے اکثر ڈاکٹرز کو یا اپنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لکیر کے فقیر, اور پہلی رپورٹ غلط آئی ہے تو دوسری بھی غلط, تیسری بھی غلط, یعنی وہی رپورٹ اٹھا کے دوبارہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں. یعنی لیب ٹیکنیشینز اور یہ بیسیکلی ان میں یہ پرابلم نہیں ہوتا. یعنی اب اگر کسی بندے کو ہیپیٹائٹس سی نہیں ہے اور رپورٹ غلط ہونے کی وجہ سے ڈائگنوز ہو گیا جی ہیپیٹائٹس سی ہے, تو وہی اس کا ٹریٹمنٹ بھی چلتا رہتا ہے. تو 1 سے 2 اوپینین ضرور لیا کریں. بالکل. اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جو تھا وہ چلا گیا. 0518094521 یہ ہے ہمارا نمبر جس پر آپ ہمیں کال کریں گے, پروگرام کا حصہ بنیں گے اور اپنے تمام تر مسائل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. 033351394820 0300513948 یہ دونوں نمبر جو ہیں افشا میڈیکل سینٹر کے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں. جو چیزیں, جو باتیں, جو مسائل, جو سوالات ہم سے یہاں پر نہیں پوچھ سکتے وہ آپ ان نمبرز پر کال کر کے یہاں پہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر افشا, کال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں بھئی کہاں پہ ایڈریس کہاں پہ ہے. بس میں چاہتی ہوں آپ ایک دفعہ, آج بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو فرسٹ ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ کام گوگل بھی کر سکتا ہے ایزیلی. میں بتا دیتی ہوں جی میں کہاں ہوتی ہوں. ویسے مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں ہوتی ہوں, لیکن میں صبح 9 سے 2 بجے تک پکا افشا میڈیکل سینٹر پہ ہوتی ہوں. اور افشا میڈیکل سینٹر کہاں پہ ہوتا ہے جی؟ یہ ہوتا ہے راولپنڈی سیٹلائٹ زون, نیشنل مارکیٹ اور بی بلاک میں, ہاؤس نمبر 930. ٹھیک ہے, بہت بڑا سا بلڈنگ ہے اور بہت بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے افشا, اتنا بڑا سا. چھوٹی سی میں ہوں اور بڑا سا بورڈ ہے, اور گوگل سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ سے بات کرنی ہے. جی 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 بالکل, ڈاکٹر افشا یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری 8 سال ہو گئے شادی کو. میں ٹیکسلا سے بات کر رہی ہوں, مجھے ساری دلی, اور میرے ہسبینڈ میں پرابلم آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کالز ہیں اور قیمت سے جو ہے وہ بلیکیج ہے. جی تو کیا اس کا علاج؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریٹ کرواؤ, دوائیوں سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جی بالکل ڈاکٹر افشا, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آپریٹ کروائیں, اور وہی آپ کو بتا رہی ہیں. ایک مرتبہ آپ پھر ریپیٹ کیجئے گا. جی 5 کالز بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو نس ہیں وہ بلاکیج ہیں. جو ٹیوبز ہیں وہ بلاکیج ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ کی. اچھا, ہسبینڈ کی. ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہے آپ کے ہسبینڈ؟ جی جی. اچھا, ایج کیا ہے ان کی بیٹا؟ 33 سال. 33 سال. اچھا, بہت ینگ ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کہاں سے بول رہی ہیں بیٹا؟ جی میں ٹیکسلا سے بات کر رہی ہوں. تو ٹیکسلا یہ قریب ہے, آپ آ جائیں ٹائم لے کر. صبح 9 سے 2 بجے تک ہوتی ہوں افشا میڈیکل سینٹر پہ. ہم آپ کے ہسبینڈ کے کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں گے, ٹیسٹیرون کے. ٹھیک ہے, بلڈ کا ٹیسٹیرون پروفائل کروانے کے بعد ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے, ٹریٹیبل چیزیں ہیں بیٹا یہ. ٹھیک ہے, اور وین بلاکیج کا جو آپریٹ ہوتا ہے وہ اتنا سکسس نہیں ہوتا, لیکن آپ پہلے بلڈ کے ٹیسٹ کروا لیں کہ بلڈ میں کسی قسم کی کمپلیکیشنز ہوئیں گی, اس کی وجہ سے آپ کو ایزوسپرمیا فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ آ جاؤ, میں دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے نمبر نوٹ کر لو, واٹس ایپ نمبر بھی ہیں, ویسے بھی آپ کال کر سکتے ہیں. 0333513948. ٹھیک ہے, 0333513948 اور 0300 میں بھی آگے یہی نمبر ہے. آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں اور ٹائم لے کر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کیا پتہ اسی بہانے آپ کو شفا دے دے. باقی 24-25 سال کے میرے ایکسپیرینس میں نے بہت زیادہ پیشنٹ ایزوسپرمیا کے ٹھیک کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے گا. ٹھیک ہے,
थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और इतने करीब हैं तो विजिट कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जिसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वही लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमें फ़ोन पे पता चल जाए तो ये ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन मैं एक मरतबा फिर वही कहूँगी कि आप फेस टू फेस जाके मिलें। बता देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने ठीक होना है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बिल्कुल, ये अगर आपको ठीक होना है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उनके क्लिनिक पे जाइए, फेस टू फेस बैठकर एक मीटिंग कीजिए, तब आपको पता चल जाना है कि भाई डॉक्टर जो है वो कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि बहुत से इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके साथ बात करने से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको पता चलता है कि भाई ये बंदा तो बहुत अच्छा और इसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो डॉक्टर अफशा उनमें से एक है जिनसे सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। क्या कहेंगे, किसी और ने कहा या मैं ही तारीफें करती रहती हूँ? नहीं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपसे मिलके हमें आधा अपना बोझ हल्का हल्का महसूस वो सारा आपको जो दे देते हैं तो फिर तो बोझ हल्का ही लगता है ना। अच्छा काशा, देखें हर बंदे की अपनी एक नेचर होती है। मेरी बचपन से मतलब एक आदत रही है कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। और दूसरे ये कि सम टाइम बिल्कुल मैं हेल्पलेस होती हूँ, अल्लाह ताला के काम होते हैं, मैं आपकी हेल्प नहीं। लेकिन देखो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि अपने सास ससुर को पैसे नहीं दे सकते या अपने पेरेंट्स को, या तो आप फिजिकली हेल्प तो कर सकते हैं। मतलब आप अपनी माल नहीं दे सकते तो जान लगाएं, जान नहीं लगा सकते तो अपनी मीठी जुबान बोले, मतलब कुछ तो अपना गुड प्रेजेंट मीठी जुबान भी नहीं है आपकी तो एक स्माइल ही दे दें, स्माइल ही दे दें। तो ये चीज है वो भी बहुत बड़ा आप एक किसी सवाब का काम को हेल्प नहीं मैं कुछ कर सकती कि भाई कोई बंदा है या ऐसी बीमारी है कि मैं नहीं ठीक कर सकती, लेकिन उसको होप, उसको उम्मीद, उसको अल्लाह ताला की तरफ से वो अच्छे गुड साइन देना, तो वो तो मेरे इख्तियार में है। मतलब ये कह देना, अक्सर डॉक्टर्स को, मैं अक्सर डॉक्टर्स के पास बैठी होती हूँ तो वो पेशेंट की पर्चियाँ नीचे भी तेरा कुछ नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस, नौज बिल्ला, आप खुदा हो जो आप किसी को ये कह रहे हो नौज बिल्ला कि आपका कुछ नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस, मतलब एग्जैक्टली व्हाट इज दिस बिहेवियर। भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से डॉक्टर ऐसे थे, ये तो आप बैठी हुई थी तो उन्होंने आपके सामने ऐसे कर दिया, नहीं तो पेशेंट्स को पेशेंट समझा ही नहीं जाता, इंसान ही नहीं समझा जाता, और इतना बुरा सलूक किया जाता है कि बहुत से जो पेशेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग वो घर पे रह के ही अपना इलाज, घर से भाई कोई भी टैबलेट मंगा ली, खा ली, बस मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत ही बदतमीज होते हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ और मैं आई थिंक सो कि डॉक्टर एक मसीहा होता है, और इस तरह का जो रवैया है वो बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए, और अपने पेशेंट को पूरी प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते। मतलब देखें, मैं अक्सर डॉक्टर्स को देखती हूँ, अब मेरा शोबा भी है और मेरे पेटी भाई कह लो वो होते हैं, लेकिन वो अपने असिस्टेंट से या अपने सेक्रेटरी से ये पूछते हैं, हाँ जी कितने पेशेंट है भाई, तो भाई इतने हैं, तो वो कैलकुलेशंस में वो टाइम देखें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा टीचर को और डॉक्टर को रुतबा दिया हुआ है। टीचर का एक एक कदम सदका जारी है और डॉक्टर का भी एक एक कदम सदका जारी है। सिर्फ नीयतों पे अमल दरामद है सब कुछ, कि दारोमदार नीयतों पर है कि आपकी नीयत अगर ये होगी कि मैंने जाकर किसी पेशेंट की हेल्प करनी है, उसको ठीक करना है, तो उसमें अल्लाह ताला उस रिस्क में, उस सफर में, उस काम में, उस बात में खैर बरकत डाल देगा। और अगर नीयत ये होगी कि आज मैंने इतने डॉलर और इतने पैसे कमाने हैं, तो वो फिर अल्लाह मियाँ बरकत उठा लेगा। अमलों का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। जब हम ये चीज़ समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो यकीन जानिए जितने भी मसाइल हैं वो वहीं पर हल हो जाते हैं। जब आपकी नीयत बिल्कुल ठीक होगी किसी दूसरे को भी लेकर, जब आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है, तो आपके वो काम जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग होंगे वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि देखें, रिटर्न अल्लाह मियाँ रिटर्न देता है। आप किसी को स्माइल देंगे आपको स्माइल मिलेगी, आप किसी को पैसे देंगे आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि आप जो काम अल्लाह ताला से चाहते हो कि मेरे साथ हो, आप खुद करना शुरू कर दें। आपके पास जिस चीज़ की भी कमी है आप वो दूसरों को देना शुरू कर दें। अगर आपके पास खुशियों की कमी है, भाई खुशियाँ नहीं हैं, परेशानियाँ हैं, टेंशन्स हैं, तो ये जो खुशियाँ हैं, मुस्कुराहटें हैं, ये दूसरों को देना शुरू कर दें। यकीन जानिए कि वो ये जो सारी खुशियाँ हैं ये आपको खुद ब खुद मिल जानी है। आया कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की भी कमी है, वो खुशियाँ हो सकती हैं, वो पैसा हो सकता है,
اور بہت سی چیزیں، کھانا ہو سکتا ہے، اچھا کھانا ہو سکتا ہے، اچھے کپڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو ریٹرن ہو جائیں گی، سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اور کون ریٹرن کرے گا؟ وہی خدا پاک کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، وہ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو دوبارہ اس صورت میں مل جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ یہ چیزیں آپ کرنا شروع کر دیں. آکاشا، اکثر لوگ ہمارے سے نہیں بھی ٹھیک ہوتے، ہم ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں ٹھیک کرتا سم ٹائم، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی گلٹ نہیں فیل کرتی کہ میں نے پورا 100% محنت کیا، کوشش کیا، اور میں نے اپنے پیشنٹ کو اپنے ساتھ چلایا، ان کو مطلب جو کہا کہ آپ نے یہ چیز صبح کرنی ہے، شام کرنی ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز کی کمی رکھی ہے تو پھر اس رب کی ذات ہے، بہتر جانتی ہے. اس سے مانگیے جی، بالکل. اور اینڈ آف 11th اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، لیکن اب وہ کالر جو ہے ہمارے ساتھ نہیں رہے. آپ کی باتیں میں ایسے سنتی ہوں کہ میرے خیال میں کہ شو ختم بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی مجھے دل کرتا ہے ڈاکٹر افشاں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک چائے کا کپ لینا ہے اور ساتھ ساتھ ان سے باتیں کرنی ہے اور ان کی باتیں سننی ہے. تبھی میں کہہ رہی تھی جو 1 گھنٹے کا ٹائم ہے یہ ایسے کر کے گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم کالز بھی تو لیتے ہیں نا. ایگزیکٹلی، ہم کالز تو لیتے ہیں، لیکن آپ سے سوری جو لاسٹ کالر تھے ہمارے، ہمیں کال کر رہے تھے لیکن ہم ان کی کال نہیں دے سکے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. اور ڈاکٹر افشاں تھینک یو سو مچ، ہمیشہ کی طرح بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو نیکسٹ پورا ہفتہ ہے بہت اچھا گزارے، اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کا یہ جو نیکسٹ ویک ہے وہ اچھا گزرے، جتنے بھی مسائل ہیں زندگی میں وہ ختم ہو جائیں، اور جتنی بھی مصیبتیں ہیں یا ٹینشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان آکاشا یاسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.